नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने जिला स्तरीय जो जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचकर एक आवेदन दिया है और आवेदन के दौरान उन्होंने ये कहा है कि यदि 7 दिवस के अंदर ये काम नहीं होता है, 7 दिवस के अंदर जानकारी नहीं दी जाती है, तो इसके बाद फिर वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या मैटर है, हमारे साथ जानकारी देने के लिए युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भविष्य प्रधान जी मौजूद है। अच्छा भविष्य जी, क्या ऐसा मैटर है कि आपने यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया कि 7 दिनों के अंदर जानकारी नहीं दी गई तो फिर इसका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जानकारी दीजिए। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तुरंत नहीं दिया जाएगा। ये पहले एक बार कार्यालय घेराव और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 आवेदन दिया है। दोनों आवेदन का विषय यही है कि एक तो हमारे देवभोग में जो NH की सड़क बन रही है वो शहरों के भीतर 36 फीट बन रही है, ऐसा करके मुझे जानकारी मिली है। तो बाकी लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? कुछ लोग जो है जिनका घर टूट रहा है और कुछ लोगों का घर इसमें जानबूझ करके बचाया जा रहा है। जो पैसे वाले हैं उनका घर को बचाया जा रहा है। तो अगर सड़क चौड़ीकरण ही करना है तो या पूरा 40 फीट करे, नहीं तो फिर पूरा 36 फीट का रखे। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम यहाँ पे तो NH का ऑफिस नहीं है, कम से कम SDM कार्यालय का घेराव देके उनको एक अल्टीमेटम दिया जाएगा। उसके बाद जिला कार्यालय से जो निर्देश आता है वो हम उस पर कार्रवाई आगे के लिए बैठेंगे। दूसरा जो मेरा आवेदन है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बताइए दिनांक 2/2/2024 को ई श्रेणी के ठेकेदारों को जो है निविदा प्रकाशित की गई थी, जिसमें देवभोग मैनपुर का CC रोड निर्माण कार्य था और उसको 12/2/2024 को वो निविदा को खोलना था। लेकिन अभी तक वो निविदा को खोला क्यों नहीं जा रहा है? कारण क्या है? या तो निविदा निरस्त भी नहीं किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि ई श्रेणी के जो ठेकेदार हैं उन पे भार पड़ता है और जो उनका FDR का पैसा है वो फंस जाता है। तो या तो अगर ऐसा करना ही है तो इनको निविदा निरस्त कर देनी चाहिए, नहीं तो निविदा खोल के किसी एक ठेकेदार जिसको भी मिलता है वो टेंडर को देना चाहिए। 7 दिवस के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं पहला काम यही देवभोग में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय है लोक निर्माण विभाग का, उसका एक दिन घेराव करूंगा। अच्छा भविष्य जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि 36 लिया जा रहा है, तो भविष्य जी आपके आरोप के मुताबिक कहां से कहां तक 36 लिया जा रहा है? ये देवभोग शहर के अंदर सुनाई में आया है कि देवभोग शहर में बस 36 फीट है, बाकी देवभोग शहर के बाहर निकलो तो आप 40 फीट हो जाता है। तो भविष्य जी, चूंकि लगभग NH जो सड़क का निर्माण है पिछले 3-4-5 महीने से चल रहा है काम, तो भविष्य जी आखिर इसके बाद युवा कांग्रेस ने अचानक कदम उठाने का क्यों निर्णय लिया? अचानक आप लोग कदम उठा रहे हैं इसमें? जी ऐसा है कि इससे पहले भी शिकायत हुई इस पे, जिसपे ये मामला सामने आया कि देवभोग में बस 36 फीट लिया जा रहा है। उसके बाद संज्ञान मिला, क्योंकि सुनने में आया है कि NH के अधिकारी द्वारा बताया गया कि हम देवभोग में 36 फीट लेंगे ताकि घर टूटने से बचे। तो ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? अगर नियम है तो सबके लिए नियम है, अगर टूटेगा तो सबका घर टूटेगा, नहीं तो फिर यथावत 36 फीट बाहर भी रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य जी, यदि इस आपके आवेदन के बाद भी यदि NH विभाग के जिम्मेदार अधिकारी यदि कोई उचित कदम नहीं उठाते हैं तो इसका क्या रणनीति रहने वाली है? जी अगर इसके बाद भी अगर ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जाता है या कोई जवाब उनके द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता है तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे NH का ऑफिस नहीं है, 1 दिन का यहाँ पे कम से कम SDM कार्यालय घेराव करेंगे। उसके बाद जब हमारा विधानसभा मीटिंग या जिला स्तरीय का मीटिंग होगा, अगर हम पता करेंगे कि जिला में NH का ऑफिस है तो वहाँ बिल्कुल वो घेराव किया जाएगा और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरना कहाँ होगा भविष्य जी? ये देवभोग में होगा। देवभोग में होगा। क्या सड़क में बैठेंगे? अब देखिए ये रणनीति आगे बता पाएंगे, अभी से तो नहीं बता पाएंगे सड़क में बैठेंगे या सड़क का ही घेराव करेंगे, लेकिन अनिश्चितकालीन बैठेंगे। तो हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष भविष्य प्रधान जी, हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष भूपेन माझी जी, जैसा कि आपके युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भविष्य प्रधान जी कह रहे हैं कि देवभोग नगर के अंदर में 36 फीट लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में यदि NH विभाग के अधिकारी इसके बाद भी यदि अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारते हैं और यदि जिम्मेदार यदि उचित कदम नहीं उठाते हैं तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उनका ऐसा कहना है। उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं हमारे भविष्य प्रधान जी तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम भी उनके साथ हैं, हम भी उन्हीं का साथ देंगे और हम बैठेंगे। क्या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जो आप हैं अध्यक्ष हैं और आपके अन्य पदाधिकारी हैं, क्या सभी धरने में बैठेंगे? इसका हम लोग एक बैठक बुलाएंगे, जब हमको बैठना रहेगा उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, उनको सहयोग देंगे। भविष्य जी की मांग को आप किस रूप में देखते हैं? मांग सही है कि गलत, किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही है, भविष्य का मांग बिल्कुल सही है।
तो आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष जो भूपेन माझी जी को सुन रहे थे, उन्होंने युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष भविष प्रधान जी की मांग को जायज बताया है और उनका कहना है कि निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस यदि इस तरह के आने वाले दिनों में यदि प्रदर्शन करती है तो उनका साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी देगी। इस तरह का बयान भूपेन माझी ने भी दिया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, सिनापल।